हालेलुया। परमेश्वर का अधिपवित्र नाम को महिमा मिले। अनुग्रह टीवी के इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर हम सबको एक अवसर प्रदान किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हमें देखने वाला प्रत्येक के लिए परमेश्वर को स्तुति करता हूं और साथ साथ आपको हम इस आत्मिक सभा में स्वागत करते हैं। मैं पास्टर जिनोय कुरियाकोस भोपाल से आपके लिए आया है। हम मिलकर अगले घंटा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, और जहां कहीं भी आप हो, हमें देख रहे होंगे, वॉच कर रहे हो, सुन रहे हो, हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। जैसे हमें मालूम है 12 आवर्स का एक नॉन स्टॉप प्रेज एंड वर्शिप सेशंस सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हम लोग कर रहे हैं, और परमेश्वर हर एक को बलवंत करने के लिए, प्रभु को स्तुति को अनुभव करने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। परमेश्वर का महिमामय कार्य हमारे बीच में होने के लिए प्रार्थना के साथ हम रहें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके हमारे सेशन को शुरू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर आने का एक अवसर हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। अनुग्रह टीवी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सुनने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रभु लगातार आपकी महिमा, स्तुति और आराधना इस चैनल के माध्यम से होते हैं। हमारे सुनने वाले हर एक के लिए आशीष का कारण बनाइए। जहां जहां हमारा वचन, हमारा आवाज जाए, उस जगह में परमेश्वर छुटकारा भेजने पाए। आपका आशीष और आपका बरकत लोगों के ऊपर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का महिमा हमारे बीच में हो। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के इस हालातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका महिमा में हाथ उन सभी कार्यों के ऊपर प्रबल होने के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा का भरपूरी से अगले घंटा प्रभु हम मिलकर आपको महिमा और आराधना करने के लिए हमें सहायता करे, मदद करे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। केवल आपका नाम को महिमा मिले। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमें बलवंत कीजिए, हमारा मुंह के साथ रहिए, हमारे मुंह का वचन आपको प्रसन्न योग्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आराधना करने के लिए हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको सहायता करे। आइए हम थोड़ी देर गीतों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हम ऐसे कुछ गीतों को चुना है जो हम सब गा सकते हैं, आप भी गा सकते हैं। तो जहां आप बैठे हो, जहां आप हमें वॉच कर रहे हो, आप हमारे साथ साथ इस गीत को भी गाएं और मिलकर हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, हमारे सृजनहार परमेश्वर का महिमा और आराधना करें। हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में भी ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान।
कैसे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनका बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनका बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। What a mighty God we serve. He is wonderful and marvelous. When we look around into this world, we see the mighty deeds of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We worship such a mighty and wonderful God. उसकी उपस्थिति में हम आए हैं, उसके चरणों पर हम आए हैं. There is no one like him. We cannot compare our God to anyone because he is unique. हमारे परमेश्वर जो है अतुल्य है, उसके समान कोई नहीं है इस संसार में. आसमान उसके बातों को मानते हैं, समंदर उसके बातों को मानते हैं, तूफान उसके बातों को मानते हैं. हालेलुया. आपके जीवन के हर परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने वाला हमारा परमेश्वर है. हालेलुया. आपको आपके जीवन में नए नए आशीषों को देने के लिए, बरकतों को देने के लिए हमारे परमेश्वर सामर्थी है. क्या ही धन्य है जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, उसका स्तुति गाते हैं. हालेलुया. उसकी आराधना हम करते रहे, उसकी महिमा हम गाते रहे. हालेलुया. इस महान परमेश्वर को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने अवसर दिया है. परिवार के साथ भोपाल शहर में रहकर परमेश्वर का सेवा करने के लिए, इस महान परमेश्वर का वो आश्चर्य कर्म को बयान करने के लिए उसने हमारे जुबान में सामर्थ्य प्रदान किया है. मैं विश्वास करता हूँ मुझे सुनने वाला आपका भी जीवन में परमेश्वर का आशीषों को आप अनुभव कर रहे होंगे. हालेलुया. पिछले दिनों में परमेश्वर का बरकत आपके परिवार में रहा. हालेलुया. आपके जीवन में नए आशीषों को पाने के लिए ओ परमेश्वर को और देखते रहे. हालेलुया. प्रभु आपको सहायता करने पाए. एक और हिंदी गीत को हम गाए. अब हम ऐसे गाने को चुना है जो आप हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं. कुछ पुराने गीत हैं लेकिन सब जानने वाला गीत है. उसमें ना ये आनंद की बात है, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे. हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है. This is the day that the Lord has made. Therefore we rejoice and we magnify His name. हालेलुया. आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है, हमें जीवित रखा है. उस जीवित परमेश्वर को हम स्तुति और धन्यवाद करें. जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर अभी हमारे बीच में उतर आया हुआ है. आपके कमरे में उसको उपस्थिति को आप अनुभव कर सकते हैं. मिलकर हम गाएं, परमेश्वर की आराधना करें. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा
है, वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। उसके संगति में आनंद की भरपूरी है, बीमारी से चंगाई मिलती है, क्लेशों से छुटकारा पाते हैं, पापी मुक्ति पाते हैं। हालेलुया। हमारा धर्म को प्रभु यीशु मसीह की स्तुति में छुटकारा है, वो माफ करता है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसका अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद करें। यीशु के नाम में उद्धार है। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सबको मालूम है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से विश्व भर में कोविड के कारण लोग बहुत कष्ट में से होकर गुजर रहा है। बहुत सारे लोग उससे पीड़ित है। उन देशों के लिए हम प्रार्थना करें, उन राज्यों के लिए हम प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर का महिमा प्रत्येक देशों में प्रकट होने पाए। हालेलुया। प्रियो, हमको मालूम है अभी जो परिस्थिति से हम जा रहे हैं, अभी के जो हालात है, उसको सुधारने के लिए या उसको पूरा करने के लिए हमारे परमेश्वर से ही संभव है। हालेलुया। वैज्ञानिकों ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया है, सरकार के लोगों ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया है, स्वास्थ्य विभाग के लोग अपने हाथों को खड़ा कर दिया है, राज्य के लोग, देश के लोग अभी ये बता रहा है कि ये हमारी स्वाधीनता के बाहर है, ये हमारे प्रभाव के बाहर है। वो प्रभु ही कर सकता है, उसके हाथों में हम समर्पण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करें, अनुताप के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे देश को चंगा कर, हमारे देश में चंगाई भेज, राज्यों में चंगाई भेज, राष्ट्रों में चंगाई भेज। हालेलुया। लगभग 200 से अधिक राज्यों में, 200 से अधिक देशों में लोग इससे बहुत परेशान हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आर्थिक जो स्तर है सब मंदी हो चुका है, व्यवसाय सब रुका हुआ है, हमें मालूम है प्रोडक्शन सब रुके हुए हैं, लोगों का मजदूरी अभी नहीं है, या ऐसे बहुत सारे तकलीफों के बीच में से एक जगह का नहीं, विश्व भर के लोग ऐसे इन परिस्थिति में से जूझ रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जब जो परमेश्वर का नाम बुलाएंगे लोग अपने आप को नम्र करके परमेश्वर का चेहरे को खोजते हुए, उसके धार्मिकता को खोजते हुए प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को ग्रहण करने वाला है। सर्वप्रथम हम भोपाल शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ संक्रमण का संख्या बढ़ते जा रहा है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रियो, हमारे परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं। Nothing is impossible with our God because we serve such a mighty and marvelous God. Hallelujah. उसके एक कहना हमारे लिए काफी है, उसका एक शब्द उनके मुंह से निकलना हमारे लिए काफी है। इस देश के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु चंगा कर। जितने जो कोरोना पीड़ित हैं उनको प्रभु चंगाई करने के लिए प्रार्थना करें। स्वास्थ्य विभाग के लोगों के लिए प्रार्थना करें, पुलिस कर्मियों के लिए प्रार्थना करें, सफाई कर्मियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करें। मध्य प्रदेश के पूरा राज्य में वो उज्जैन और जबलपुर ऐसे जगह हॉटस्पॉट में बदल रहा है। देश में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने पाए, देश ये जानने पाए कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। आइए हम थोड़ी देर मेरे साथ, मैं आग्रह करूंगा आप लोग सब हमारे साथ थोड़ी देर भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। अपने अपने जगहों में अपने हाथों को खड़ा करें, अपने हाथों को खड़ा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भोपाल के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। ओ भोपाल के ऊपर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, आपको बस्तरी उतराने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, यहाँ के सारे बंदोबस्त के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रशासन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करते हैं, पुलिस अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर साहब के जीवन में आशीष करें। मध्य प्रदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मध्य प्रदेश को आपने छुटकारा दिया, विश्वास के साथ आज हम उस बात को डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर आपके चंगाई के लिए धन्यवाद। ये राज्य ये जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है। भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद करते हैं, मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक स्टेट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और वहां के चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस देश के ऊपर कृपा कर परमेश्वर, इस देश के ऊपर कृपा कर पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अनुग्रह कर पिता। आपके अनुग्रह के बिना हम आगे नहीं जा सकते प्रभु, आपके दया के बिना हम आगे जी नहीं सकते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी विश्व भर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो वर्ल्ड अफेक्टेड एरियाज के लिए प्रार्थना करते हैं, अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, कनाडा के लिए, लंदन के लिए प्रार्थना, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्पेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ब्राजील के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्जेंटीना के लिए प्रार्थना करते हैं, चाइना और रशिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जितने भी लोग देश जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं, यूएई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप चंगा कर परमेश्वर। पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं, श्रीलंका के लिए प्रार्थना करते हैं, मलेशिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, इस देश के ऊपर आपके आशीष आए। वी ब्लेस दिस कंट्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी ब्लेस दिस पीपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लोग सचमुच में ये जानने पाए हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें जीवित परमेश्वर की जरूरत है, हमें सच्चे खुदावंद की जरूरत है, जो हमें इन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, जो हमें बचा सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, वो हमारे देश के इस हालातों को चंगा कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, विश्व के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक कंट्रीज के हेड्स के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु उनको बुद्धि और समझ देने पाए, शुद्ध विवेक के साथ वो लोग काम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, जो कोरोना से पीड़ित है और जो लोग दम तोड़ा है उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को सांत्वना प्रदान करने पाए। हालेलुया, आइए हम मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना इन सारे बातों के लिए, इन सारे विषयों के लिए हम मिलकर परमेश्वर को स्तुति करने के समय में मैं आग्रह करूंगा मेरा वाइफ लवली अब इन सभी बातों के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, आइए हम सब लोग अपनी अपनी आंखों के अपनी अपनी जगहों में अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु सन्निधि में हम एक मन हो के जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, अद्भुत कार्य प्रभु के हालेलुया का देखने के लिए प्रभु हमें मदद करे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, इस संध्या समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, थोड़े समय आपके चरणों में हालेलुया प्रार्थना और विनती के साथ आने के लिए प्रभु आपने हमें ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में ऐसा समय दिया, इसे धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, बड़े दुख भाग के साथ प्रभु जी, बड़े बोझ के साथ हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु आपका वचन बताता है 2-3 लोग मेरे नाम से जहां भी इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में आप है पिता। हालेलुया, आज आप हमारे मध्य में, हम सबके मध्य में है पिता परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, कितने लोग प्रभु जी आज इस दिन को देखने ना पाए प्रभु। हालेलुया, पिता परमेश्वर ये पृथ्वी छोड़ के चले गए प्रभु। हालेलुया, खासकर प्रभु जी हालेलुया इस लॉकडाउन के समय में, हालेलुया इस महामारी के समय में पिता परमेश्वर अनेक लोग प्रभु जी आपको जाने बगैर जब चले जाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम इस देश के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस महामारी को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी दूर करते हैं। हालेलुया प्रभु के, हालेलुया प्रभु, हालेलुया आपके हालेलुया बलवंत हाथ हर एक के ऊपर, हर एक हालेलुया कलीसिया, हर एक हालेलुया शहर, हर एक हाले देशों के प्रभु जी की हालेलुया आशीष उड़ाने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। जैसे यहाँ पे प्रार्थना किया, हर एक देशों को लेके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिस देश में पिता परमेश्वर हालेलुया इस परेशानी, इस महामारी का हालेलुया संकट छाया हुआ है प्रभु जी, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया, इस देश में हर एक बच्चा, हर एक जवान समझने पाए कि ही यीशु ही परमेश्वर है, वो ही हमारा सृष्टिकर्ता, चंगाई देने वाला, हालेलुया हमें सुरक्षा में शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु, आपका वचन बताता है अंत के समय में मेरा आगमन निकट है प्रभु जी। हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टेकेगा प्रभु के सम्मुख। हालेलुया, हम मानते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपकी प्रेजेंस को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया इस बड़ी घटना, इस संकट से हालेलुया हर एक को आप संभालिए, बचाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया हमारे इस देश को प्रभु हालेलुया आप संभालिए, बचाइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया हर एक देश के लिए, इस भोपाल शहर के लिए, इस एमपी के लिए, हालेलुया जबलपुर के लिए प्रभु, जितने भी हालेलुया जो हॉटस्पॉट जगह है उन लोगों की, उन जगहों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जगहों में प्रभु जी नॉर्मल स्थिति आने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया बड़े बड़े शहरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हालेलुया हमारे डॉक्टर्स लोगों के लिए, नर्स लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, पुलिस लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बड़े हालेलुया परमेश्वर संकट समय में जब वो कार्य करते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा का हालेलुया कवच उनके ऊपर रखिए पिता परमेश्वर, ताकि इस देश को प्रभु जी हालेलुया उनके द्वारा भी प्रभु का कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, हालेलुया प्रभु आज की मीटिंग को भी आप अनुग्रहित करिए, आशीषित करिए प्रभु जी।
जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया इस फेसबुक इस लाइव के द्वारा हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं प्रभु जी, उन हर एक को हर एक जगहों में प्रभु आप अनुग्रहित करिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर। आज हर एक के जीवनों से अनेक मनों से प्रभु आप बातें करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया एक अद्भुत सामर्थ्य से भरने के लिए उनको कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी नहीं प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा और आपकी इच्छा हर एक के जीवनों में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया जब हम एक साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, बड़े ही अद्भुत चमत्कारों को, बड़े ही आशीषों को देखने पाए आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर। प्रभु हम ऐसा चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना विनती को सुना, से धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के पवित्र मिट्टी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना ग्रहण किया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में सबको सलाम करते हैं। यीशु मसीह में प्यार भरा नमस्कार, जय मसीह की। परमेश्वर आपको सहायता करे, प्रभु को बस्तुदी हमारा साथ है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अनुग्रह टीवी के माध्यम से आज मध्य प्रदेश में 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक लगातार परमेश्वर की स्तुति और आराधना, प्रेज़ एंड वर्शिप के कार्य हो रहे हैं। उसमें शामिल होने के लिए मुझे भी परिवार के साथ प्रभु ने एक अवसर प्रदान किया, इसलिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम जिनोय कुरियाकोस है। भोपाल में आईपीसी बथेल चर्च में, कोला रोड में बथेल चर्च में पासवान के रूप में सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, इसलिए प्रभु को स्तुति करता हूँ। काफी सालों से इस परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के प्यार को अपनाने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने सहायता किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस शहर में काफी साल रह चुका है। उसके बाद कुछ समय तक राजस्थान के प्रांत में उदयपुर में प्रभु की सेवा के निमित्त वहां पर थे, और गए साल में वापस इस शहर में आया और आप लोगों के साथ मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनने वाला प्रत्येक के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से, हमारे मित्रगणों में से, हमारे कलीसिया के सदस्यों में से, हमारे परिवार के सदस्यों में से बहुत सारे लोग अभी इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबको हम स्वागत करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु को स्तुति करें। हमें मालूम है आज का हमारा जो हालात है, केवल इस देश का नहीं, विश्व भर की परिस्थिति के बारे में हम जानते हैं। लेकिन इन परिस्थिति के हालात में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे गीतों के माध्यम से आज हम बार बार गाया है, परमेश्वर की महिमा किया है। अद्भुत करने वाला नाम यीशु मसीह का नाम है, सामर्थ भरा नाम यीशु मसीह का नाम है। जब मनुष्य का प्रयत्न सब विफल हो जाते हैं, हम सब जब नाकाम हो जाते हैं, तो हालेलुया हमारे परमेश्वर का सामर्थ उस जगह हमारे लिए खड़े होते हैं। परमेश्वर का वचन हम सीखने के समय में हमें यह बताता है, when we study the word of God, when all the human efforts are failing, when all the attempts of human are in vain, where people are helpless, where people commit their ways into the Lord, we can see the divine hands of God, divine intervention of the mighty and marvelous God. Let us wait for Him. आज हम उसके लिए इंतजार करें। हमारे परमेश्वर मेरे जीवन में होकर काम करे, हमारे देश में होकर काम करे, विश्व भर में परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। Nothing is impossible with our God because He is our creator. He created everything what we see, what we can see and what we cannot see. When we think that a tiny virus can block this world in such a way, freeze the world in such a way, think about the God whom we serve, जो इस सृष्टि का करता है, उसका महिमा को हम करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाए। थोड़ी देर वचन से कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए मैं चाहता हूँ। इस मीटिंग के प्रति जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर कुछ वचनों को मेरा हृदय में प्रकाशित किया है, और मैं आशा करता हूँ उस वचन मुझे सुनने वाले आपके जीवन में भी आशीष का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, द सॉवरेन ग्रेस, द स्ट्रेंथनिंग ग्रेस ऑफ गॉड। मेरा जो टाइटल है, सर्मन का जो टाइटल ऐसा है, द स्ट्रेंथनिंग ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम सीखते हैं, देखते हैं, तो कई पदों को, कई आयतों को इसके आधारित पर हम पढ़ सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ही हमें सामर्थ दे सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह से ही आज हम जय पा सकते हैं। हम अपने बल में कुछ नहीं कर सकता, अपने ताकत में, अपने धन दौलत से हम कुछ नहीं कर सकता है, जब तक प्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं
करता, जब प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करता, तो हम इसके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से एक पद को यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ जो सब लोगों से परिचित है। प्रेरित पौलुस के द्वारा कोरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, 12 अध्याय उसका 9वां कलाम हम सब ऐसा जानते हैं, पढ़ सकते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अच्छे तरीके से पढ़ने और जानने वाला एक वचन है यहाँ पर। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अनुभव के बारे में यहाँ पर कोरिन्थियों को पत्र में लिखकर बताते हैं। तो जब उसने प्रभु से प्रार्थना किया है परमेश्वर के कुछ इंटरवेंशंस के लिए, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए, जब पौलुस वेट कर रहा था, दुआ कर रहा था, उस समय परमेश्वर उनको जवाब कैसे दिया है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ। जब इस आयत को, इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, पौलुस अपने जीवन के उस क्लेश के बारे में बताता है। Now Paul is describing about the situation that he was going through। काफी समय से लेकर उसके जीवन में कुछ परेशानियां हो रहे थे, शारीरिक रूप से कुछ कमजोरियों के बीच में से, दुर्बलताओं के बीच में से वो जा रहे हैं। पौलुस यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि उस विषय के बारे में मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया है। हालेलुया। Paul is mentioning about his physical infirmities and he is telling that I have been praying, I prayed to the Lord for 3 times so that I may receive healing। लेकिन उसके जीवन में बताते हैं वो आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए पौलुस प्रार्थना किया। हम सब हमारे जीवन में यही चाहते हैं। हम सब अपने परिस्थितियों से हम छुटकारा पाना चाहता है, हमारे बीमारियों से हम छुटकारा पाना चाहता है। जब वो क्लेश में होकर जाता है तो हमारे जीवन में एकदम सरलता आने के लिए, एकदम कंफर्ट मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन पौलुस भी ऐसा सोचा, हमारा जैसा पौलुस भी ऐसा सोच रखने वाला था। पौलुस के शरीर में जो परेशानियां होता था ना, कुछ लोग बोलते हैं उनको सर में बहुत दर्द हो रहा था, सर दुख रहा था। कुछ लोग बोलते हैं उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस अपने जीवन काल में सुसमाचार को लेकर कई जगह में सफर करने के कारण काफी सारे बीमारियों से वो पीड़ित है, और जैसे वो दौड़ना चाहता था मसीह के लिए, वचन के लिए, सुसमाचार के लिए, उतना वो दौड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि शरीर की कमजोरी उनको दौड़ को, उनके रफ्तार को कम करता गया। जैसे आज की दुनिया में हम देख सकते हैं ना, हमारी दुनिया तो इतना भाग रहे थे, कहाँ भाग रहे थे हमें मालूम नहीं, किसके लिए भाग रहे थे अभी मालूम नहीं। अभी 40 दिन से ज्यादा हो गया हम लोग सब भागना बंद करके घर पे चुपचाप से बैठे हैं ना। इससे हम क्या सीखते हैं? अगर हम ना भाग नहीं दौड़ने से भी हमारा जीवन व्यापन कर सकता है। हालेलुया ना। प्रभु हमें नई नई बातों इन दिनों में सिखा रहा है। अपने परिवार के साथ बैठने के लिए प्रभु ने हमें सिखा रहा है, परमेश्वर से सुनने के लिए प्रभु हमें सिखा रहा है, एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम बांटने के लिए प्रभु हमें सिखा रहा है, अपने जीवन के शैली बदलने के लिए प्रभु हमें सिखा रहा है। इधर पौलुस के जीवन में जब क्लेश आया, बीमारी से जूझ रहा था, तो पौलुस प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे चंगा करें। लेकिन प्रभु का जवाब वो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। परमेश्वर की जवाब उसके पास आया, यह कहा कि उसका 9वें वचन में लिखा है कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। My grace is sufficient for you। My grace is sufficient for you। और लिखा है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध हो जाता है। Praise the Lord, hallelujah। प्रियो, आज मुझे सुनने वालों से मैं एक बार और परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई देने के कारण मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप आपके शारीरिक कमजोरी के लिए प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना के पश्चात आज तक अगर आप चंगाई प्राप्त नहीं किया है, तो विश्वास में से आप ना जाइए, आप कमजोर ना बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अगर परमेश्वर का सामर्थ उपलब्ध होती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उपलब्ध होता है, तो हमारा बीमारी के ऊपर प्रभु का कार्य होता है। हालेलुया। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारा चंगाई इंपॉर्टेंट नहीं है, चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको सहने के लिए, संभालने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे ऊपर है तो हमारे लिए वो काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे शारीरिक कंफर्ट के लिए हम प्रभु के पास नहीं
नहीं आया, हम प्रभु के पास इसलिए आया है कि उसने हमारे जीवन को बचाया है, पाप से छुटकारा दिया है, अनंत काल की उस नरक के कुंड से प्रभु ने हमें निकाला है, आग के उस चूल्हे से प्रभु ने हमें निकाला और हमारे अंदर आनंद दिया है। हमारे जीवन में प्रभु ने नई आशा दिया है। वो आशा ऐसा है कि इस दुनिया में चाहे 70 साल हो या 80 साल हो, यहां हम जीवित रहेंगे, उसके बाद इस दुनिया से हमें प्रमोशन मिलेगा और हम उस जगह में प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन बिताने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो शरीर में अगर कमजोरी है, कोई चिंता नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए आप प्रार्थना कीजिए। पौलुस से प्रभु ने कहा, मेरे अनुग्रह तुम्हारे बीमारी में काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग चंगाई के लिए, मैं चंगाई, यीशु मसीह चंगाई देता है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उस पर मैं प्रचार भी करता हूं, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कुछ विशेष बातों में जब आपको प्रभु चंगाई नहीं देता है तो उसमें निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। आप परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, अनुग्रह मांगिए, उस अनुग्रह आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। आपके दुर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ आपको सिद्ध बना देगा। हालेलुया। तो द ग्रेस ऑफ गॉड is alone that can strengthen us। हमारे जीवन में केवल यीशु मसीह का अनुग्रह जो है हमारे जीवन के हर परिस्थिति में से होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करता है। भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार कहा, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराइयों के बीच में से भी होकर निकलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा संग रहता है। हालेलुया। उसका अर्थ ये नहीं है मसीह होने के कारण आपको अंधेरे भरी रास्ते में से होकर जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम भी साधारण सामान्य लोगों की तरह ही है। हम लोग वो सामान्य लोगों का शरीर में और उनके मानसिकता में जो भी कार्य होते हैं सब हमारे जीवन में भी होता है, लेकिन हमारे लिए विशेषता यह है कि हम प्रार्थना करने से हमारे परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए हर वक्त उपलब्ध होता है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अब तक आपके परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाते हैं, अगर आप कमजोर हो जाते हैं, अगर आप उदास मन के साथ मुझे अभी सुन रहे होंगे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो वचन प्रभु यीशु मसीह पौलुस से कहा है वो वचन आपसे भी कह रहा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है, आपके परिवार के लिए पर्याप्त है। प्रेज़ लॉर्ड। आपके भविष्य के लिए वो मोर देन इनफ है। हालेलुया। जरूरत से भी ज्यादा है। हालेलुया। जरूरत से भी अधिक है। आपके कलीसिया के लिए, आपके सेवकाई के लिए जरूरत से भी ज्यादा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मुझे सुनने वाले युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, युवाओं से विशेष करके मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे सोच रहे हैं वैसे एक साधारण, एक सरल, एक आसान जीवन शायद आप जी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको उन परिस्थितियों को उसको जीतने के लिए, जय पाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। तो प्रभु के हाथ कैसे हमारे ऊपर काम करता है, परमेश्वर का आशीष कैसे हमारे ऊपर काम करता है, एक वचन और पुराना नियम से आपके सामने रखने के लिए मैं प्रभु में आग्रह करता हूं। आप मेरे साथ निकालिए, पहला राजा के पुस्तक में हम आए, उसका 18 अध्याय को हम पढ़ सकते हैं। पहला राजा के पुस्तक 18 और 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां सबसे बड़ा मतलब सबसे प्रभावशाली एक नबी के बारे में लिखा हुआ है। इस्राएल के बीच में सबसे अधिक प्रभाव करने वाला, सबसे चुनौतीपूर्ण काम करने वाला, सब परमेश्वर की महिमा को लोगों के बीच में न प्रकट कराने के लिए परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा हुआ एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। 3 साल से देश में एक महामारी आया। अभी यहाँ पर तो कोरोना है, उस समय तो कोरोना नहीं था, लेकिन यहूदी और समरिया में, इसराइल में 3 साल तक बादल नहीं बरसा, वहां पर ना अकाल पड़ा। 18 अध्याय को पढ़ने से हमें पता है, पहला राजा 1 Kings chapter 18 ना, when the land was hit by drought, जब वहां पर अकाल पड़ने लगा, वचन में लिखा है ना, घोड़ों को, गधों को खाने के लिए घास तक नहीं बचा, लोगों के पास अनाज नहीं था, पैसे नहीं थे ना, उनके पास कुछ भी नहीं। 3 साल से सब क्लोज, सब लॉकडाउन हुआ था। लेकिन वहां पर देखने को मिलता है वो उसके पश्चात एलिया एक चुनौतीपूर्ण कार्य करमेल पहाड़ के ऊपर कर रहा है। मैं उधर ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। हमें मालूम है बाल
देवी देवताओं की आराधना करने वाला, असेरोत की आराधना करने वाला, पूजा करने वाले लोग वहां पर थे। उन लोगों के बीच में 450 और 400 850 नबियों के बीच में, अन्य जातियों का, अन्य देवी देवताओं को पूजने वाला, उन नबियों के बीच में परमेश्वर यहोवा का भक्त बनकर अधिकार और सामर्थ्य के साथ आत्मा में भरपूर होकर अकेला एलिया खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया उधर अकेला खड़ा है। उसने बोला चलो हम उस पर्वत में जाएंगे, करमेल में हम जाएंगे और हम बलि चढ़ाएंगे। आप अपने देवता के लिए बलि चढ़ाइए, मैं मेरे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाऊंगा। और जिसका परमेश्वर उस बलि ग्रहण करता है वो जीवित परमेश्वर रहेगा। वो चुनौती था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारे लिए भी ऐसे चुनौतियां आते हैं। सच्चा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, लोग परखना चाहता है, अपने कार्यों के द्वारा परखना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो सुनना चाहता है परमेश्वर का प्रभाव क्या है, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है। उस समय में भी ऐसा था। एलिया ने चुनौती दिया, जीवित परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाएगा और बलि को ग्रहण करेगा। हमें मालूम है कि had to work alone, उसको अकेला वहां पर काम करना पड़ा। देखिए एक पूरा देश वहां पर जमा है और एलिया अकेला वहां खड़े होकर ना काम मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जब मैं इस वचन मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया ना, जब हमारे जीवन में सबसे कठिन समय होता है ना, सबसे मुश्किल भरा वक्त होता है, तब शायद हमारे साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं आएगा। तब तक लोग हमारे इर्द गिर्द में होंगे, हमारे इर्द गिर्द में चलने वाले होंगे, बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए जान तक देने वाला होगा, सब बता रहे, सब होगा। लेकिन जब मौके पर आएगा तो हमारे साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं होगा। उदास ना हो, दुखित ना हो, खेदित मन के साथ नहीं, वहां पर एक बड़े निर्णय के साथ, बड़े हिम्मत के साथ एलिया ने वहां पर काम किया। तुम्हें मालूम है उसने वहां पर बलिवेदी को मरम्मत किया है ना, इस्राएल के 12 गोत्रों के मुताबिक वहां बलिवेदी को तैयार किया है। उसके चारों ओर गड्ढा खोदा, वहां पर पानी भरा और उसने लकड़ी को जमाया और बलिवेदी में उस जानवर को, बैल को काट कर उसको टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है। उसके बाद उसने जब प्रार्थना किया, उस प्रार्थना में परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाया, उस होम बलि को अब स्वीकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन के उन कठिन समय में आपको अकेला भी परिश्रम करना पड़े, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। परमेश्वर की हुजूरी आपके लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको बलवंत करने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह में बलवंत होने का वचन के बारे में हम सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का जो आत्मा का प्रेरणा, आत्मा का अगुवाई एलिया के पास था, एलिया का साथ था, उसने काम किया। उसके बाद वहां पर लिखा है कि उसका 46 पद, 18 अध्याय का 46 पद में हम देख सकते हैं कि यहोवा का शक्ति एलिया के ऊपर आया। एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहां पर अंग्रेजी में अगर पढ़े तो द हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन एलाइजा, ऐसा लिखा है। द हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य के साथ अपने दास के ऊपर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके ऊपर आया तो क्या हुआ, हमें वहां पर लिखा है उसने कमर बांधा और उसने राजा आहाब के रथों के आगे आगे दौड़कर इस्राएल तक पहुंच गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है ना, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। पौलुस को बताया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे शारीरिक कमजोरी में काफी है, तुम्हें सिद्ध बनाता है, तुम्हें परिपक्व बनाता है, तुम्हें परिपूर्ण बनाता है। यहाँ पर जब परमेश्वर का सामर्थ्य एलिया के ऊपर आया, एलिया के बारे में लिखा है कि राजा आहाब अपने रथ में बैठकर अपने राजमहल के लिए रवाना हुआ। उसके आगे आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य किसके ऊपर आया, एलिया के ऊपर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, रथों के बारे में, घोड़ों के बारे में हम सब जानते हैं। मैं 8 साल उदयपुर में काम किया, उदयपुर में प्रभु की सेवा कर रहा था। उदयपुर का हिस्ट्री को आप पढ़े हैं, मेवाड़ किंगडम के बारे में हमें मालूम है ना, महाराणा प्रताप के बारे में हम सुने हैं, उसका एक मशहूर एक घोड़ा चेतक के बारे में हम सुने हैं ना। 1500 के आसपास में हल्दी घाटी में जब युद्ध हुआ था, उस घोड़े के ऊपर राजा बैठा था। घोड़ा घायल होने के बाद भी राजा को बचाया है ना, उनका जान को बचाया, इसलिए वो राजा ना उसको इतना बड़ा सम्मान दिया है, इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो राजा एक घोड़े को चुनते हैं तो देश का सबसे उत्तम घोड़े को चुनते हैं। अगर उसके रथ में बांधता है तो सबसे उत्तम को बांधता है, जो तेज भाग सकता है।
लेकिन यहाँ पर न वचन पढ़ने के समय में मुझे काफी आनंद हुआ। इधर लिखा है एक नहीं एक से अधिक घोड़ों को उस रथ में बांधा होगा, लेकिन उसके आगे आगे दौड़ने के लिए वो सामर्थ एलिया को कहां से मिला? लिखा है परमेश्वर का हाथ उन पर आया। The hand of the Lord revealed upon him. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए मैंने शुरुआत में बताया हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य को हम नाप नहीं सकता है। हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य को हम दुनिया के कोई भी मेजरिंग रोड से हम नाप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे सोच और समझ से भी ज्यादा है। Hallelujah. The grace of the Lord. The grace of the Lord is strengthening us. परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें सामर्थ्य देता है। तो आज हमें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे परमेश्वर का उस सामर्थ्य की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु टच माय लाइफ, मेरे जीवन को स्पर्श करे, मेरे ऊपर आपका प्रभावशाली हाथ आए, मेरे परिवार के ऊपर आपका सामर्थ्य भरा हाथ लगे। वो मेरे जीवन में, मेरे सेवकाई में, मेरे मंडली में जिन जिन बातों में मैं मेरे जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ, उन सभी बातों में परमेश्वर का महिमामय हाथ प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है तो हमारे बुद्धि और समझ से परे हम काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने सामर्थ्य में भरोसा करते हुए कुछ अगर काम में लग जाते हैं तो हम थक जाते हैं। एलिया को भी पता नहीं ये कैसे उनके जीवन में ऐसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सामर्थ्य। उसके बाद एक और घटना 19 अध्याय में है, मैं वो भी बोलकर प्रार्थना करना चाहूंगा। 19 अध्याय में ये सब होने के बाद एलिया मन में निराश होकर एक जाऊ के पेड़ के नीचे मरुस्थल में सो रहा है। उनको ऐसा प्रभु ने नहीं छोड़ा, महान कार्य करने वाला, सामर्थ्य प्रभावशाली कार्य करने वाला है। लेकिन वक्त होने पर जब उसने सोचा सब खत्म हो गया, बस सब समाप्त हो गया, आगे और कुछ नहीं बचा, मेरा जान खतरे में है, मुझे कुछ होने वाला है और मैं अभी ये सब समाप्त करना चाहूंगा करके उसने मन में सोच कर निर्णय लेकर जब वो आराम कर रहा था, वहां पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजा। प्रभु का वचन के आधार पर जब देखते हैं, स्वर्गदूत हेवन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, परमेश्वर का प्रतिपुरुष होता है। प्रभु अपने कार्य के लिए दौत के साथ उनको इस जगत में भेजता है। अगर परमेश्वर किसी को भेजता है तो अपने महिमा के साथ भेजता है। तो यहाँ पर परमेश्वर आने की जगह में परमेश्वर के स्वर्गदूत को एलिया के पास भेजा और उनको खिलाया और पिलाया। उसके बाद वहां पर देखा है जो भोजन वो खाया, उस भोजन के सामर्थ्य से 40 दिन और 40 रात परमेश्वर का पर्वत होरेब तक को चल कर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय का भोजन से वो 40 दिन और 40 रात तक चल के उस पर्वत पर जहां परमेश्वर उसको प्रकट हुआ है वहां तक पहुंचने में मददगार हुआ है। हालेलुया। प्रियो हाँ, हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इतना बड़ा परमेश्वर हमारे पास है, इतना सामर्थ्यशाली, असंभव को संभव करने वाला, आपके बीमारी के बीच में आपको सामर्थ्य प्रदान करने वाला, आपके संकट में से आपको बाहर निकालने वाला, आपके हर क्लेश और हर तनाव से आपको छुटकारा देने के लिए एक शब्द कहना काफी है। इतना प्रभावशाली परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर होते हुए हम क्यों चिंता में पड़ जाते हैं? जब मैं इस वचन को कहता हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस कोरोना बीमारी के लिए भी परमेश्वर का हाथ पर्याप्त है। हालेलुया। Let us pray. हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका हाथ हमारे राज्यों में प्रकट होने पाए, आपका सामर्थ्य भरा हाथ देश के हर कोने में फैलने पाए। भले वो छोटा दिखते हो, कोई चिंता नहीं, परमेश्वर का हाथ भले छोटा हो या बड़ा हो, उससे निकलने वाला कार्य बहुत प्रभावशाली होता है। आमीन। हालेलुया। इस देश को प्रभु चंगा कर सकता है। जब इस्राएल में अकाल पड़ा, 3 साल तक बारिश नहीं हुआ, परमेश्वर का हाथ एक बादल का सा एक छोटा सा पंचा दिखाई दिया। उस पंचे के बाद हम देखते हैं वहां भरपूर बरसात हुआ है, भरपूर बारिश हुआ है। अगर ऐसा है तो हम विश्व भर के सभी राज्यों के लिए प्रार्थना करें, सभी देशों के लिए प्रार्थना करें। हर देश में अभी इटली का बादल छाया हुआ, इटली में और हर जगह में कोरोना का बादल छाया हुआ है। उस बादल बरसने पाए, वो उसके सामर्थ्य खत्म होने पाए, उसके प्रभाव समाप्त होने पाए। परमेश्वर
परमेश्वर का प्रभाव, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा उन देश में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड दैट स्ट्रेंथन्स अस। हमारा जीवन में परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमें बलवंत करता है। तो आज मेरे सुनने वाला सबको मैं आग्रह करूंगा, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि इस वचन के माध्यम से आप प्रभु का अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए। बताए प्रभु मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो, मेरे जीवन में आपका अनुग्रह अनुभव करने के लिए मुझे योग्य बनाइए। कई बार हम उसको समझते नहीं है, कई बार हम छोटे काम समझकर तुच्छ जानते हैं, कई बार जैसे हमारे उद्देश्य के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होने के कारण हम उस कार्य को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन प्रियो, कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हमारा परमेश्वर छोटे से भी छोटे कार्य से प्रभावशाली कार्य देशों में, राज्यों में प्रकट कराने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। उसके हाथों के अधीन हो जाए। प्रभु से कहे प्रभु हमारे देश को चंगा कर। इसलिए हम आज यही भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने पाए, परमेश्वर इस देश को चंगा करने पाए। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। केवल एक ही नाम दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु मसीह का नाम है। उस यीशु मसीह के नाम को हम पुकारे। केवल एक ही नाम मेरे लिए, आपके लिए, विश्व भर के छुटकारा के लिए, विश्व भर के चंगाई के लिए वो दिया है, वो यीशु मसीह का नाम है। उस नाम आज भी आपके लिए उपलब्ध है। जहां आप बैठा है वहां एक शब्द पुकारिए, हे यीशु आप मेरे पास आओ। हे यीशु मैं आपको मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूं। हे यीशु मसीह मैं आपको मेरे परिवार में आमंत्रित करता हूं। आप आने से मेरा हालात बदल सकता है, आप आने से मेरा वातावरण सुधर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, जब सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, दो अंधे व्यक्ति वहां सड़क के किनारे बैठा था। यीशु मसीह जाते हुए उनको समझ में आया, वो पुकार पुकार कर कहा, हे दाऊद का पुत्र हम पर कृपा कर। यीशु मसीह वहां पर रुका, यीशु मसीह वहां पर रुक उनके पास गया, पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो कहते हैं मैं चंगाई चाहिए। कहा मेरे नजर मुझे वापस चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह उनको छुआ, स्पर्श किया, उसके छूने से उनको चंगाई मिली है। हालेलुया। पुकारिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पुकारिए, हे यीशु आप मेरे पास आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे इस कष्टों के बीच में आइए। आपको बस मुझे सामर्थ्य बनाए। मैं कमजोर बना हूं, लेकिन मैं कमजोर रहना नहीं चाहूंगा, मैं कमजोर बनना नहीं चाहता है। आपका सामर्थ्य मुझे भरपूर करने पाए, मुझे सिद्ध करने पाए। Let the grace of God complete you, let the grace of God enrich you, let the grace of God cover you, let the grace of God heal you, let the grace of God touch you। आपके जीवन में उस यीशु मसीह के अनुग्रह को अनुभव करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम है जो उद्धार देता है, चंगाई देता है, सामर्थ्य देता है। उस नाम को हम महिमा करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया।
आपके लिए अभी भी उपलब्ध है। आपके लिए यीशु का नाम अभी भी उपलब्ध है। अगर अब तक अगर आप यीशु के नाम को नहीं अपनाया, यीशु मसीह का अब तक ग्रहण नहीं किया है, तो मैं आपको स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, उसका प्रेम आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है, वो अनुग्रह देने के लिए तैयार है। क्या आप उस अनुग्रह को उनसे पाना चाहते हैं? अगर अब तक आप उस अनुग्रह को नहीं पाया तो यीशु को बुलाइए, यीशु को पुकारिए, बताइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका अनुग्रह से मुझे भरपूर कर। चाहे आपका परिस्थिति क्यों ना हो, आपका परिस्थिति क्यों ना हो, आप संकट में हो, आप क्लेश में हो, आप बीमारी में हो, आप आर्थिक तंगी में हो ना, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, विश्वास जीवन में आप डगमगा रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे, आपके परिवार के लिए वो पर्याप्त अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें, इस वचन के सामने एक बार और समर्पित करें और कहें, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे कमजोरी में, मेरे दुर्बलता में, मेरे बलहीनताओं में आपके शक्ति मुझे सिद्ध बनाता है, मुझे बलवंत करता है। इसलिए मैं मेरे कमजोरी के बारे में चिंता नहीं करता हूँ, उसमें मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर है मुझे गिरने से बचाता है, मेरे परमेश्वर है मुझे सामर्थ्य के साथ खड़ा करता है, मेरे परमेश्वर है मुझे हिम्मत के साथ वो खड़ा करता है। उसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ रहे, हमारे जीवित और सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके महान आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस शाम के वेला में प्रभु जी, इस अनुग्रह टीवी के माध्यम से, फेसबुक के द्वारा हमको आपकी उपस्थिति अनुभव करने के लिए सहायता के लिए धन्यवाद। गीतों के माध्यम से आपको स्तुति किया है, आराधना करने के लिए हमें योग्य बनाया, हमारे मुंह में सामर्थ्य दिया, अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता किया, वचन सुनने के लिए हमें सहायता किया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारी इस भोपाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, कोरोना हित हर एक राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह बरसाइए पिता परमेश्वर, वो आपके लोग वो नाश होने ना पाए, आपके लोग खेदित होने ना पाए, लोग मन फिराने पाए, आपके ओर देखने पाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर का अनुग्रह की ओर आकर्षित होने के लिए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राज्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके ओर खींच लीजिए, आपके ओर आकर्षित कीजिए पिता परमेश्वर। आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जीवित प्रभु है, अतुल्य परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति लोगों के जीवन में इन दिनों में प्रभाव डालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह टीवी के लिए, उनके संचालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस ऑनलाइन के माध्यम से हमें सुना हुआ सभी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभी जो हमें सुनने वाले उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आशीष करे पिता परमेश्वर, सहायता करे पिता परमेश्वर। हम इस देश में यीशु मसीह के नाम के विजय को घोषणा करके आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, मदद कर। शैतान के हर युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम दूर करके प्रार्थना करते हैं। अंधकार के हर एक शक्ति को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम के जय को हम घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम के जय को हम घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, हम उस नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल यीशु मसीह के नाम हमारे लिए उद्धार और अनुग्रह के लिए दिया है। उस अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बलवंत होने के लिए हमको सहायता करता है। एक के लिए आशीष करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पावन नाम से हम मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का आशीष और प्रभु का अनुग्रह हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ, आपके सेवकाई के साथ, आपके कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। प्रभु में आनंद रहे।